भगवद गीता सनातन धर्म की नीति को स्पष्ट वर्णन करती है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक को हर मनुष्य के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। उसी ज्ञान स्वरूप महासागर की कुछ बूंदें लेकर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से भरपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, श्रीमद् भगवद गीता असल में उन उपदेशों का एक संकलन है, प्रश्न और उत्तर के रूप में है। भगवद गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्यों को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निराशाओं से दूर कर दिया और उन्हें युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया था। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को अपने मन और उसकी आत्मा को अगर कोई शांत और स्थित प्रसन्नचित रख सकता है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो आइए भगवद गीता के कुछ अनमोल विचार। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना, स्वार्थ बिना निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है और मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वह जो वास्तविकता मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण करते रहते हैं, एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व देता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा में विश्वास रखता है, इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयाँ ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है, न इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी,
मान सम्मान एक समान है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप ही कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे वो उन्हीं आदर्शों के अनुसार सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान सम्मान सब एक समान है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है न कोई ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करते हैं उसी के अनुसार ईश्वर उन्हें फल भी देते हैं। कंस ने सदैव श्री कृष्ण को अपनी मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु ही प्रदान की दी। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। ये थे गीता के कुछ सुविचार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।